लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि फॉर्म के अंदर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। क्या हमें आप अपना नाम बताओ, अपना फ़ोन नंबर बताओ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ, सब। तो सबसे पहले फॉर्म को बनाने के लिए फॉर्म का टैग यूज़ किया जाता है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन से भाई? एक्शन और मेथड। ऐसे ही है, एक्शन और मेथड। एक्शन हमारे पास क्या करता है? फॉर्म सबमिट हो तो आपने किस पेज पर जाना है ये आपको कौन बताता है? एक्शन। मेथड कि आपके पास किस टाइप का मेथड होगा, जो कि दो टाइप के होते हैं, गेट और पोस्ट। यस, लास्ट आपसे पीछे वाले भैया हमारे भी सुन लें। अब बताइए, एक मेथड नहीं बोल रहे हैं ये लोग, गेट और पोस्ट होता है, ऐसा है? दो मेथड होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना। अब बताइए इसमें सिक्योर कौन सा है? भैया इतना मुश्किल से उनको हाजिर किया था, उनसे पूछ रहे ना कौन सा होता है? आवाज नहीं आ रही? पोस्ट। ये गुड, पोस्ट हमारे पास सिक्योर होता है। तो फिर गेट क्यों बनाया गया? ताकि वो लिंक से डेटा वेटा निकाल कर स्टोर कर सके, ताकि जिसके पास डेटाबेस नहीं है वो इस तरह काम चला सके। उसके बाद हमने यूज़ की थी इनपुट। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट का टैग यूज़ करते हैं। इनपुट का टैग हमें पता है कि वो इनलाइन होता है। वो क्या होता है? इनलाइन होता है। हम अपना कोड ओपन कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में किया है और उस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो हम फॉर्म बना रहे थे, कहीं ना कहीं हमने एक काम फॉर्म बनाया था वेबसाइट के अंदर। तो फोल्डर ओपन कर ही लेते हैं, ताकि ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे जाएं, वेयर बैचेस, जावास्क्रिप्ट। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ इस टाइप का कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था, जिसके अंदर इनपुट, टाइप, नेम, प्लेस होल्डर, ये तीन एट्रीब्यूट है। टाइप का मकसद ये होता है कि यूज़र किस टाइप का आपको डेटा देगा। नेम का मकसद उस फील्ड का नाम क्या होगा। अभी तो सर क्लास स्टार्ट की, नींद भी आ गई है। नेम का मकसद कि जब डेटा यूज़र देगा तो उसका नाम किस वेरिएबल में स्टोर होगा। तीसरा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर होता है कि यूज़र को शो करवाना कि आपने इस फील्ड में क्या लिखना है। इंटर योर नेम। रिक्वायर्ड का मकसद वो लाजमी फिल करे, नहीं फिल करेगा तो आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा। तो इसी तरह हमारे पास लास्ट क्लास में हमने ये यूज़ किया था। यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है? अच्छा भाई, तो अब हमारे पास अगला होता है मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ का मकसद कि कम से कम लेटर कितने होने चाहिए। इसमें वर्ड की बात नहीं होगी, इसमें लेटर की बात होगी कि मिनिमम कितने लेंथ होनी चाहिए। भैया यस, पीछे वाले बैग तो उतार दें यार। अच्छा आप नेक्स्ट बैच वाले हो तो ऑफ नहीं हुई? अच्छा अटेंडेंस नहीं लग रही। मैंने कहा नया बैच वाला वो बेचारा बैग पहन के बैठा हुआ है। अच्छा मुझे ऐसा लगा, सही है। तो मिनिमम लेंथ, मिन लेंथ का मकसद कि कम से कम लेटर कितने होने चाहिए। अब मैंने कहा 5 लेटर होने चाहिए। तो इसका मकसद अब जब यूज़र इसमें डेटा फिल करेगा, फिल करते वक्त उसमें लाजमी 5 लेटर देगा। इसको चेक कर लेते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। होम कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर इस पेज को ओपन करते हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने इस पर क्लिक किया, ये बोल रहा है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। जैसे ही मैंने लिखा उसने रन टाइम पे मैसेज चेंज कर दिया। अब मैंने लिखा
एच एक लफ्ज लिखा, प्लीज लेंथ दिस टेक्स्ट टू बी 5, इसमें कितने लेटर होने चाहिए? लाजमी 5 होने चाहिए। जैसे सबमिट कर रहा हूँ बोला फिल करो, जैसे फिल किया आप बोल रहे हैं कम से कम 5 लेटर होने चाहिए। इस टाइम मुझे कितने लेटर मिले हुए हैं? 1 लेटर मिला हुआ है। कितने लेटर होने चाहिए? 5। तो ये चीज़ हमने कहाँ पे डिफाइन करी? मिनिमम लेंथ। अक्सर आप देखते हो कि आपके यूज़र नेम का बोला जाता है कि आपका जो नाम है ना वो बहुत छोटा है, उस पर सिंपल क्या लगा होता है? मिनिमम लेंथ। कम से कम लेटर कितने होने चाहिए? मिन लेंथ क्या है भाई? मिन लेंथ एक एट्रीब्यूट है जिसका काम यह है कि उस फील्ड के अंदर कम से कम 5 लेटर होने चाहिए। हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि थोड़ा ऊपर नजर आए। ये रहा, या और भी थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि हमें कोड आउटपुट नजर आ रहा हो। अब आप देख रहे हैं। अच्छा, जब तक हम ये नहीं लगाएंगे, एक चीज याद रखिएगा, जब तक मैं सबमिट नहीं करूंगा, अब इसको कैसे पता लगे फॉर्म सबमिट कहां पे करना है? तो फॉर्म सबमिट के लिए भी आपको ये चीज लगाना बहुत जरूरी है। ये चीज लगाना बहुत जरूरी है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। जैसे आप ये लगा रहे हो, आप इस पे कॉल कर रहे हो, तो ये बोल रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये क्यों? ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इसलिए कि हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। हमने क्या लगाया हुआ है? रिक्वायर्ड। मैंने ये रिक्वायर्ड हटाया, इस पर क्लिक किया, अब आपके पास देख रहे हो, अब वो जो कंडीशन थी ना वो क्या भाई 5 लेटर होने चाहिए, वो कंडीशन काम नहीं करेगी। कंडीशन काम क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपने इस फील्ड को ऑप्शनल रख दिया है। ऑप्शनल का मकसद यूजर की मर्जी है, फिल करे या ना करे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एट्रीब्यूट ये काम करे मिन लेंथ वाला, तो हमें क्या लगाना चाहिए? रिक्वायर्ड। कि भाई लाजमी आपने डेटा देना ही देना है, आप नहीं दोगे तो एरर आएगा। अब आपको ये फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा, अब बोलेगा भाई फिल करो। समझ आ रही है भाई? इतना लेट यार। सब देखो, हमारी टाइम है नमाज का, हम एक साथ जाया करेंगे कि पूरे 2 बजे, ताकि 1:30 पे मैं क्लास ख़त्म करूं, 1:30 से 2 तक हम क्लास लें, और ताकि हमारी क्लास हो सके ना भाई। वरना हम अगर इतना लेट हो रहे होंगे तो कैसे क्लास होगी? हाँ, ये कि 2 रमज़ान तो रह, मतलब 2 वीकेंड रह गए, उसके बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही है ना भाई? तो उसमें अपने लिए लाजमी दुआ करो। जो कोर्स कर रहे हो ना कि या अल्लाह ये जो कोर्स हमने ले लिया है ना, सबकी समझ नहीं आ रही, पर कोशिश हो कि अल्लाह करे आ जाए, तो अपने लिए लाजमी दुआ करो ताकि कामयाब हो सको। क्योंकि इतने रोज़े में यहाँ पर आना और इतनी धूप है, गर्मी है, तो क्लास लेना, इसका मकसद कुछ तो मकसद है ना भाई। अच्छा, तो मिनिमम लेंथ तब काम करेगी जब आपने रिक्वायर्ड लगाया हुआ। रिक्वायर्ड देखो, अब कोई चीज़ है रिक्वायर्ड, क्या आपने लाजमी फिल करना ही करना है। अब मैंने रिक्वायर्ड ही नहीं लगाया, तो अब ये मिन लेंथ काम नहीं करेगी। इंटरव्यू लाजमी सवाल करता है, वो आपको इस टाइप का फील्ड बना के दिखा देगा, बोलेगा बताओ ये फॉर्म सबमिट होगा या नहीं होगा। ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्यों? कि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं लगा। अब फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फॉर्म सबमिट क्यों नहीं होगा? कि लाजमी है भाई, आपको इसके अंदर इसको फिल भी करो, और कम से कम जैसे ही 5 लेटर होंगे, ये एरर दिखा रहा है, जैसे ही 5 होंगे एरर खत्म कर देगा। ठीक है भाई? उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट होता है मैक्सिमम लेंथ। क्या होता है? मैक्सिमम। आपने कहा भाई ज्यादा से ज्यादा 10 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये मुझे नहीं लिखने देगा। अब मैं कुछ भी लिखना चाहूं मुझे अलाउ नहीं करेगा लिखना। सही है भाई? तो आपने मैक्स लेंथ का काम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड में कितना डेटा आ सकता है। जैसे मैंने मैक्सिमम लेंथ 10 लगाया, अब ये मुझे देखो जैसे ही 10 लेटर होंगे उसके बाद ये लिखना छोड़ देगा। अब आप भले एंटर करते रहो, कुछ भी नहीं लिखेगा उसके अंदर। ठीक है भाई? तो इसके लिए क्या है? मैक्सिमम लेंथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड में कितना डेटा आ सकता है। ठीक है भाई? यहाँ तक सबको समझ आ गया? मिन लेंथ,
हाँ रिक्वायर्ड के बगैर देखें। अब यहाँ पे आए क्योंकि अच्छा ये उर्दू कर गया भाई, इसको चेंज करते हैं इंग्लिश। ये काम करेगा, ये लाजमी काम करेगा। अब सवाल है ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि मिनिमम लेंथ जो है ना ये डिपेंडेंट है आपके डेटा के ऊपर। मैक्स लेंथ का मकसद होता है भाई यूज़र की मर्जी, वो 10 लिखे, 2 लिखे, 5 लिखे, 10 से ज़्यादा उसको नहीं लिखने देना। तो उसके लिए रिक्वायर्ड का होना ज़रूरी नहीं है। देखो अब मैंने कहा भाई उस लेटर उस फील्ड में सिर्फ 10 लेटर आ सकते हैं, तो फिर तो अच्छा अब आप बोलोगे अच्छा कोई ये होता है कि आप ना इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि यूज़र तो बहुत खतरनाक है। यूज़र तो यहाँ से जाकर जो आपने ये प्रॉपर्टी लगाई है ना इतनी मेहनत से, इसको 40 कर देगा। अब तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, अब तो लिख सकता हूँ ना। तो ये हम कब हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कि भाई जब आप नाम अगर 10 से ज़्यादा है तो उसको बोलो प्लीज़ एंटर ओनली 10 लेटर्स, क्योंकि यूज़र यहाँ से जाके तो चेंज कर सकता है ना भाई, क्योंकि आपका कोड ओपन सोर्स है। यहाँ से अब मैं चाहूँ भाई मैं इसका नाम जहाँ 40 लिखा है इस रिक्वायर्ड को भी हटा दूँ यहाँ पे कहीं। अच्छा देखो अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे कहीं भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा। आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है, अच्छा नहीं लिखा हुआ। अब ये मैंने लगाया, पेज पे रिफ्रेश किया, अब यूज़र ने क्या किया भाई ये रिक्वायर्ड भी हटा दिया। अब रिक्वायर्ड लगाया तो बोलेगा फिल सबमिट करो, रिक्वायर्ड मैंने हटा दिया, अब ये तो सबमिट हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? वैलिडेशन, ताकि इससे बचा जा सके। लेकिन इन एट्रीब्यूट्स का ये काम है कि ये काम करेगा रिक्वायर्ड मिन लेंथ के साथ। मैक्स लेंथ का मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा लेटर कितने होने चाहिए। ठीक है भाई। एक चीज़ और, जब भी आप नंबर में लिखोगे, नंबर में आपने लिखा मिन लेंथ 3, मैक्स लेंथ, इसकी टाइप क्या है? नंबर। हम इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि नंबर में क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे आया, मैंने पेज पे रिफ्रेश किया, इसमें नंबर कौन सी फील्ड है? ये वाली सेकंड वाली। इसमें हम डेटा लिख देते हैं। अब आप देख रहे हो, अच्छा इसमें हमने रिक्वायर्ड नहीं लगाया इसलिए, चलो भाई इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड कर दिया, बोला फिल करो, मैंने लेटर लिखा, सबमिट किया, हो गया। हम बोलेंगे यार हमने तो यहाँ पे मिन लेंथ 3 लगाया था, हमने तो मिन लेंथ 3 लगाया था, तो ये सबमिट क्यों हुआ? जब भी टाइप नंबर होगी मिन लेंथ मैक्स लेंथ काम नहीं करेगी। मिन लेंथ मैक्स लेंथ काम नहीं करेगी, बाकी हर टाइप के ऊपर काम करेगी। अगर टाइप क्या होगी? नंबर, तो मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ काम नहीं करेगी। समझ आ रही है भाई सबको? लेकिन टाइप टेक्स्ट थी तो ये दोनों काम करेंगे। जी जी, इसको हम जावास्क्रिप्ट से कि जब हम चेक करेंगे कि उस फील्ड के अंदर कितना डेटा है, अगर 3 से ज़्यादा है तो फॉर्म सबमिट होने दो, वरना फॉर्म सबमिट ना होने दो। तो ये हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल करेंगे। एचटीएमएल इसको हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक टैग है इनपुट। इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, इसको बोलते हैं भाई। ये भी क्या है? प्लेस होल्डर क्यों लगाते हैं? ताकि यूजर को पता लगे किसने फिल क्या करना है। इंटर यूर ईमेल एड्रेस, क्या आप अपना ईमेल एड्रेस इंटर करो। यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, हिट किया, तो आपको बोल रहा है ये फिल करो। इसको आपने फिल किया, सबमिट किया, ये आपको बोल रहा है इसको फिल करो, सबमिट किया। अब हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड तो लगाया, अच्छा रिक्वायर्ड नहीं लगाया। ईमेल पर रिक्वायर्ड, देखो रिक्वायर्ड होगा तो वो बोलेगा ना कि भाई इसको फिल करना है लाजमी, ऐसे है ना भाई। तो हमने इसको सबमिट किया, इसको इंटर किया। अब जब हम इसको सबमिट कर रहे हैं भाई, ये बोल रहा है कि मुझे क्या नहीं मिल रहा, @ मैंने कहा @ लगा दो। उसके बाद बोल रहा है अभी भी इनकम्प्लीट है। मैंने कहा Gmail .com। अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जब इनपुट की टाइप ईमेल होगी तो उसमें @Gmail या @hotmail.com होना ज़रूरी है। सही है भाई? यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब नमाज पे चलते हैं, नमाज का आगे स्टार्ट करते हैं इसको आगे।